बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ अनेक जानवर रहते थे। उस जंगल में दो सबसे शक्तिशाली जानवर रहते थे, शेर और बाघ। दोनों ही ताकतवर, साहसी और गर्वित थे। पर एक सवाल हमेशा जंगल में गूंजता रहता, जंगल का असली राजा कौन? शेर खुद को जंगल का राजा मानता था, क्योंकि उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। वहीं बाघ को लगता था कि वह ज्यादा तेज, चालाक और ताकतवर है, इसलिए असली राजा वही होना चाहिए। एक दिन जंगल में एक आम सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। सभा का विषय था, जंगल का असली राजा कौन? शेर गरजते हुए बोला, मैं जन्म से राजा हूँ। मेरी दहाड़ से दुश्मन डरते हैं। मैंने कई बार जंगल को संकट से बचाया है। बाघ मुस्कुराया और बोला, राजा होने के लिए सिर्फ दहाड़ नहीं, बुद्धि, फुर्ती और न्याय भी चाहिए। मैंने हमेशा अपने बल और चतुराई से जंगल की रक्षा की है। ये बहस गर्मा गई। तभी बूढ़ा हाथी बोला, अगर तुम दोनों को लगता है कि तुम राजा हो तो एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। जो उसमें जीत जाएगा वही जंगल का असली राजा कहलाएगा। शेर और बाघ दोनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। 3 परीक्षा रखी गयी। 1 ताकत की परीक्षा, 2 बुद्धि की परीक्षा, 3 त्याग और सेवा की परीक्षा। पहली परीक्षा ताकत की। शेर और बाघ को एक भारी भरकम पत्थर खींचकर पहाड़ी चोटी तक ले जाना था। दोनों ने पूरी ताकत लगाई। शेर ने गरजते हुए पत्थर को चोटी तक पहुंचाया। बाघ ने फुर्ती और दमखम से पत्थर को हिलाया और दूसरी ओर से चोटी तक पहुंचाया। ये परीक्षा बराबरी पर खत्म हुई। दूसरी परीक्षा बुद्धि की। लोमड़ी ने एक पहेली दी, एक ऐसी चीज जो सबको दिखाई देती है मगर छू नहीं सकते। वो क्या है? शेर कुछ देर सोचता रहा, लेकिन उत्तर नहीं सूझा। बाघ ने मुस्कुराकर कहा, छाया। भीड़ तालियां बजाने लगी। बाघ ने ये परीक्षा जीत ली। तीसरी परीक्षा त्याग और सेवा की। अचानक सभा के बीच खबर आई कि जंगल के पास गांव में आग लग गई है और कई जानवर फंसे हुए हैं। शेर और बाघ बिना समय गवाए वहां पहुंचे। शेर ने जलती झाड़ियों के बीच से हिरणों को बाहर निकाला। बाघ ने घायल जानवरों को अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। दोनों ने मिलकर सबकी जान बचाई। सभा में वापसी के बाद सभी जानवर खड़े हो गए और तालियां बजाईं। बूढ़ा हाथी बोला, ताकत तुम दोनों में है, बुद्धि बाघ में है, पर सेवा और साहस दोनों में है। एक अकेला राजा जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। अगर तुम दोनों मिलकर जंगल की भलाई के लिए काम करो तो जंगल सुरक्षित रहेगा। शेर और बाघ ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, हम दोनों जंगल के रक्षक हैं, न कि एक दूसरे के शत्रु। उस दिन के बाद शेर और बाघ ने मिलकर जंगल की रक्षा की। जंगल और उसके सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। अब कोई नहीं पूछता था राजा कौन, क्योंकि सब जानते थे कि सच्चा राजा वह है जो अपनी ताकत दूसरों की भलाई में लगाए। कहानी से सीख, सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों की सेवा करे, न कि सिर्फ अपनी ताकत दिखाए। मिलजुल कर चलना ही सबसे बड़ी जीत है।